I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था ग्रीन कलर का लहंगा, No stranger to pain. It's never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे, सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार में सभी खुशहाल भरी ज़िंदगी जी रहे होंगे। आई होप सभी स्वस्थ हों, मस्त हों। और महादेव सावन का महीना चल रहा है जैसे कि, तो सभी के ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे और सभी के ऊपर महादेव की कृपा दृष्टि ऐसी दिख जाए कि सभी की मनोकामना पूरी हो जाए और सभी निरोगी रहें, सभी अपनी अपनी घर परिवार में खुशहाल रहें, यही मेरी कामना। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है थर्सडे का और सुबह उठते ही हमारा काम चालू हो जाता है। जो भी घर का काम होता है धीरे धीरे काम भी होता रहता है। बच्चों को भेजना स्कूल, उनकी तैयारी करना, उनका टिफ़िन लगाना, तो ये भी काम साथ ही साथ पार्लर में चलते रहते हैं। तो सफाई के साथ साथ ये भी काम होते रहते हैं घर को। और जो भी काम रहता है, जैसे इनका लंच करना है, टिफ़िन बनाना है, तो वो भी साथ ही साथ चलते रहते हैं काम बीच बीच में। तो इन छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको तैयार करना पड़ता है। तो बच्चों को तैयार किया हमने, नहलाया इनको, उसके बाद तैयार किया। फिर ये बच्चे स्कूल गए, उनका टिफ़िन लगाया, फिर ये गए स्कूल और फिर मेरा साथ ही साथ काम चलता ही रहता है। और कोशिश यही रहती है कि सुबह उठने के बाद जितने ही काम निपट जाए उतना ही अच्छा रहता है। और जिस दिन अगर ज़रा सा भी लेट हुआ तो फिर काम सारे रह जाते हैं। इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरा सुबह ही सारा काम निपट जाए। तो फ्रेंड्स, आज सावन की शुरुआत हो चुकी है और सावन तो लग ही गया है, आप लोगों को पता ही होगा। तो मैंने पहन लिया है ये ग्रीन कलर का सूट, जो कि सावन में हरा हरा ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और बाकी घर के सारे काम निपट चुके हैं और सब जगह की सफाई भी हो गई है, मैंने नहा भी लिया है। लगभग सारे काम ही हो चुके हैं, एक्सरसाइज भी हो चुकी है। और अब हमको करना है मंदिर की सफाई, क्योंकि सावन आ रहा है, सावन लग गया है, तो आज मंदिर की सफाई कर लूँगी तभी पूजा करूँगी। और मैंने सोचा चलो चूड़ी भी बदल लेती हूँ। तो सावन में हरी हरी चूड़ियाँ तो पहनना होता ही है, सभी को अच्छा लगता है सावन में हरी हरी चूड़ियाँ पहनना। तो ये देखो मैंने ली है, तो मैं इसको पहन लेती हूँ और दिखाती हूँ आपको पहन के। तो पहन लेती हूँ, अब करती हूँ मंदिर की सफाई, जो कि बहुत ज़रूरी है और कर ले। तो मायने ये नहीं रखता है कि मंदिर आपका छोटा है या बड़ा है, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपका दिल कितना बड़ा है, आप किस तरीके से मैनेज कर पाते हो, आप किस तरीके से पूजा कर पाते हो, मायने ये रखता है। तो मेरे पास जैसा भी मंदिर है, लेकिन हाँ मेरे पास दिल है जो मैं उनकी सेवा करती हूँ और पूजा पाठ में हमें विश्वास है। तो मैं मंदिर तो नहीं जाती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि घर में ही मैं भोलेनाथ को जल चढ़ाती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास छोटा सा एक शिवलिंग है, ये देखिए, ये छोटा सा शिवलिंग है। तो ये इतना है अंगूठे के हिस्से के बराबर का, अंगूठे का एक हिस्सा होता है ना, इसके बराबर का है। तो ये शिवलिंग में ही मैं जल चढ़ाती हूँ घर पर ही। अगर और ये शिवलिंग बता दूँ मैं, ये है पारे का शिवलिंग। पारे का शिवलिंग रखना घर में बहुत अच्छा होता है, तो मैं इसी शिवलिंग को रखती हूँ घर में। छोटा सा है ये, अंगूठे से बताया ना कि अंगूठे से का एक हिस्सा है शिवलिंग ये। और इन्हीं को ही मैं जल चढ़ाती हूँ, इन्हीं की पूजा करती हूँ। तो
और रखती हूँ तो इनको जल भी चढ़ाना चाहिए। और सावन आ रहा है तो महादेव की पूजा होती भी है, भोलेनाथ बाबा की, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मंदिर भी साफ कर लेते हैं, भोलेनाथ की पूजा हो जाएगी और सावन भी स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से मैनेज करती हूँ। और फिर चलिए मंदिर साफ कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मुलाकात करती हूँ। और जैसे कि बताया कि हम लोग थे नहीं, पूर्णिमा तो कल थी लेकिन हम थे नहीं, बाहर गए थे, आप लोगों को पता ही है। तो हम थे नहीं, इसलिए फिर सफाई नहीं हो पाई, वरना एक दिन पहले ही सफाई हो जाती है। और कल ही हम रात में आए थे तो इसलिए नहीं हो पाया। तो आज हम आए तो फिर हमने कहा चलो फटाफट जल्दी से सफाई कर लेते हैं, क्योंकि सावन शुरू हो गया है, महादेव को जल्दी चढ़ाना है। तो चलिए कर लेते हैं सफाई, फिर मिलते हैं आपसे। ऐसे समझ में नहीं आता है कि कितनी डस्ट है मंदिर में, कितनी गंदगी है, लेकिन जब आप साफ करने बैठोगे तब आपको समझ में आएगा कितनी डस्ट रहती है। क्योंकि जब क्लीन करो, डीप क्लीनिंग, तब समझ में आती है कि मंदिर में कितनी डस्ट थी और कितनी निकली हुई है। तो बहुत ज़्यादा गंदगी निकल रही है, क्योंकि आती है, बाहर खुला हुआ घर है तो आती है डस्ट। क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो डस्ट तो आएगी आएगी, बस हमारा काम है क्लीन करना और क्लीन करेंगे। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था ग्रीन कलर का लहंगा, जो कि आज मैं सावन में माता को भी यही पहनाऊंगी। ग्रीन कलर का है ये, तो सावन में ग्रीन ग्रीन सब कुछ अच्छा लगेगा। ये इनकी चुन्नी है, तो आज अपनी माता को भी ग्रीन ग्रीन पहना दूंगी। I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it. तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सारा काम निपटाने के बाद, पूजा करने के बाद फिर सुकून मिल जाता है। फिर उसके बाद मैं 2 गिलास पानी पी करके, बिस्किट खा करके, फिर मैंने, या फिर जो भी होता है, कभी शरबत, कभी नींबू पानी, जैसे भी गर्मी के हिसाब से या सर्दियों के हिसाब से ही पानी लेती हूँ। तो यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है हमने अपनी। तो सुबह का ये काम योगा का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि इसको तो करना ही करना है। और मैंने प्रण लिया है तो इसको करना ही करना रहेगा मुझे। और मैं इसको, कोशिश है मेरी कि मैं इसको करती ही रहूँगी। तो एक्सरसाइज यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। और इसके बाद यही समय होता है, इसके बाद होता है खाना बनाने का। क्योंकि जैसे ही खाना बनाने की भी एक टाइमिंग होती है, अगर टाइम पे खाना नहीं बन पाया तो जो भी लोग आएंगे, मतलब कि बच्चे और वो सब भूखे रह जाएंगे। तो फिर उनको आते ही खाना चाहिए। तो फिर एक टाइमिंग होती है कि हाँ, इस टाइमिंग तक हमें एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद फिर उसके बाद हमें बनाना है खाना। क्योंकि जाने के बाद भी बहुत सारा काम रहता है, तो सारे कामों को निपटा कर मेरी कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी निपटाऊं और उसके बाद खाने की तैयारी करूं और फटाफट टाइमली खाना बन जाए, क्योंकि सभी लोग, हस्बैंड और बच्चे, खा सकें। जीवन के 2 पहलू होते हैं फ्रेंड्स, एक तो आपका बीता हुआ कल और दूसरा आपका आज। अब बीता हुआ कल तो आप वापस नहीं ला सकते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या झेला है, वो तो आप वापस नहीं ला सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हमें आज को अपना अच्छा बनाना है। बीता हुआ कल तो गुजर गया। बीते हुए कल में हमने क्या परेशानियाँ झेली, वो हम लोगों को, सभी को, क्योंकि परेशानी ऐसी चीज़ है कि वो हम सभी को याद रहता है। वो ज़िंदगी में कोई कुछ भी नहीं भूल सकता है, और चीज़ें तो भूल सकता है लेकिन बीते हुए कल नहीं भूल सकता है, वो हमेशा ही याद रहेगा। तो यहाँ कर रही थी मैं कपालभाति, जो कि कपालभाति और अनुलोम विलोम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक्सरसाइज और योग में को अपनाते हैं आप, तो यहाँ पर कपालभाति और अनुलोम विलोम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप 15 मिनट केवल ये करिए, और उससे भी आपका वेट गेन होने लगेगा। इतना तो हमने देखा है, अपनी बॉडी से फ़र्क पाया है, तो मुझे विश्वास है अगर आप भी इस तरीके से अपनाते हैं तो आपका भी वेट गेन होगा। प्रॉमिस 100% होगा।
कभी हमारे जीवन में ज़िंदगी में 3 पहलू हुआ करते थे। एक आपका पास्ट, एक फ्यूचर, एक प्रेज़ेंट। तो आज के युग में ऐसा हो गया है कि हम प्रेज़ेंट तो पता है कि हमें क्या हम कर रहे हैं और पास्ट भी पता है कि क्या हम करके आए हैं, लेकिन फ्यूचर आजकल कोई नहीं जानता है। तो हमारी समस्या तो यही है कि जो हमारा प्रेज़ेंट है वो है, जो हमारा पास्ट है वो है। फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि आजकल आदमी उतना जी ही नहीं पाता है कि हम आगे भविष्य के लिए कुछ सोच पाएँ, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ। हाँ, जितना ही हम जी रहे हैं, जितना ही हम जी पा रहे हैं, बस उतना ही हमारे लिए खुशहाल तरीके से हम जिएँ, अपनी ज़िंदगी को निरोगी रहें। बस इतना ही हमें जीवन में देखना है और सीखना है, क्योंकि आजकल हमारा फ्यूचर कहाँ गायब हो गया है ज़िंदगी से पता ही नहीं चलता है। कब इंसान आया और कब चला गया। आज के भाग-दौड़ में इतनी ज़िंदगी इतनी भाग-दौड़ भरी हो गई है लोगों की कि समझ में नहीं आता है कि ज़िंदगी इतनी भाग-दौड़ कैसे हो गई है। इंसान हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। और ये सच है कि आज पैसा नहीं है तो कोई रिश्ता नाता नहीं है, का ना कोई मायका होता है, ना कोई ससुराल होता है। आपके पास पैसा है तो आपका मायका भी होगा, आपके पास पैसा है तो आपका ससुराल भी होगा, और कुछ भी नहीं होता है जीवन में। और पैसा है तो सब है, दोस्ती है, यारी है, रिश्ते हैं, नाते हैं। और पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और यही इसीलिए इंसान इतनी भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में भाग रहा है और ना वो अपनी केयर कर पा रहा है, कुछ भी नहीं सेल्फ केयर हो पाती है। इंसान सिर्फ़ भागता है, दौड़ता है और अपनी ज़िंदगी में भाग-दौड़ ही मची हुई है और सभी के जीवन में ये भाग-दौड़ ही चल रही है। तो हमें नहीं पता है कि हमें किस तरीके से हमारा फ्यूचर कब आएगा, कैसा होगा, कैसा नहीं। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेज़ेंट और पास्ट यही हमारे दिमाग में चलता है कि हमारा पास्ट कैसा था, हमारा प्रेज़ेंट कैसा है। बस फ्यूचर में क्या होगा ये हमें नहीं पता, और हम इसकी प्रेरणा भी नहीं करते हैं कि कैसा होगा, कैसा नहीं। क्योंकि इंसान पता नहीं क्या हो, क्या ना हो, इसके बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी है। आजकल हाँ, मेरा प्रेज़ेंट कैसा है, हम उसको कितना अच्छा बना सकते हैं, ये ज़रूर सोचना चाहिए इंसान को। और यही मैं सोचती हूँ कि मेरा प्रेज़ेंट अच्छा हो बस। यहाँ मैं कर रही हूँ उज्जाई प्राणायाम, जो कि आप सभी जानते हैं कि थायराइड के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम यही है, उज्जाई प्राणायाम। इसको 5 से 10 बार कर सकते हैं, लेकिन मैं 5 ही बार करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करती हूँ। क्योंकि गले को खींचने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए 5 ही बार मैं करती हूँ, और धीरे-धीरे जब किसी की हैबिट बन जाती है, तो वो लोग इसको कर पाते हैं। तो मैं भी 5 बार करती हूँ और मुझे भी इससे आराम, बहुत ही रिलीफ़ मिलता है। तो आप भी करिए उज्जाई प्राणायाम, थायराइड वालों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है। आप इसको अपनाइए और अच्छे से अच्छे अपने शरीर को निरोगी बनाइए। और यहाँ मेरा उज्जाई प्राणायाम हो रहा था, इस तरीके से कर लेती हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज जितनी जल्दी हो सकता है, जितने भी कामों को निपटा लेती हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज। और ये है एंटी क्लॉकवाइज, और इस तरीके से गर्दन को घुमा घुमा कर रिलीफ मिलता है इसमें भी, थायराइड में। तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से आप दोनों तरफ से घुमा करके आप जो है गले को इस तरीके से एक्सरसाइज, गर्दन की एक्सरसाइज और गले की एक्सरसाइज दोनों ही इसमें कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से मैं कर लेती हूँ और रिलीफ़ भी मिलता है थायराइड वालों को, जो कि मैंने देखा है, तो मुझे रिलीफ़ हुआ है, तो मैं आपको भी बता रही हूँ। तो इस तरीके से। और जिन लोगों को सर्वाइकल है वो हैंड का भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये होता है मंडूक आसन, जो कि बहुत ही अच्छा आसन है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में बहुत ही रिलीफ मिलता है। तो ये मंडूक आसन गैस्ट्रिक वालों के लिए सबसे बढ़िया है, और इससे पेट भी अंदर होता है, जिसका पेट निकला हुआ होगा वो भी अंदर हो जाएगा, और इससे गैस्ट्रिक वालों को आराम मिल जाएगा। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में काफ़ी आराम मिल जाता है इसमें, गैस आपको नहीं बनती है, तो इससे ये रिलीफ मिल जाता है फ्रेंड्स। वेट लॉस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डाइट की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप एक्सरसाइज ही कर लीजिए। यही आपको आपके वेट को गेन करने लगेगा, आपका वेट लॉस अपने आप ही होने लगेगा, और इससे आपकी धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगी। जब आपका वेट लॉस होगा, आपका वेट मेंटेन हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगी फ्रेंड्स। और यही तरीका है आपका वेट गेन करने का। तो यहाँ एक्सरसाइज के बाद मैं बना रही हूँ तरोई की सब्ज़ी। तरोई की सब्ज़ी मीन्स
मतलब बरी डाल के। बहुत लोग इसको मिथौरी भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बरी बोली जाती है। तो बरी डाल करके हम तरोई की सब्ज़ी बना रहे थे और एक तरफ दाल चढ़ा दिया था। तो दाल चावल रोटी और तरोई की सब्ज़ी आज हमने लंच में बनाया है। तो यही मैं खाऊंगी। और अरहर की दाल हमको सूट नहीं करती है, तो हम यही खा लेंगे। और प्लस मट्ठा भी मंगाया है, तो उससे भी चल जाएगा काम। और यहाँ मेरी थाली भी रेडी हो गई, सभी को दे दिया है, मेरी भी थाली रेडी है। तो फ्रेंड्स, आज खाने में यही बनाया था। और दाल बनाई थी अरहर की दाल, तो वो हमें सूट नहीं करती है। तो छाछ हो गया, तरोई की सब्ज़ी हो गई बड़ी वाली, और चावल और रोटी और साथ में आम। तो अरहर की दाल सूट नहीं करती, पता नहीं क्यों। अरहर की दाल खा लेते हैं तो हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमने बिल्कुल छोड़ ही रखा। और कभी इच्छा होती है तो थोड़ी बहुत ले लेते हैं, वरना नहीं लेते हैं। पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है, अरहर की दाल खाने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, आज का दोपहर का लंच यही है। खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो खा लेती हूँ खाना। तो मीशो से मैंने ये मंगाया था, और ये मुझे अभी मिला है। और ये है आर्टिफिशियल बेल मनी प्लांट की, जो कि ये मिला है करीब 150 रुपये का, और कम का ही है। तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसको लिया था, बुक कराया था, तो ये मेरे पास आ गया है। अब इसको मैं जहाँ भी लगाऊंगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। देखती हूँ कहाँ लगाती हूँ, कहाँ अच्छा लगेगा। तो जहाँ भी लगाऊंगी आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। तो मैंने इसको किया साफ़, और बच्चों ने ला के दे दी टॉफ़ी। नारियल वाली टॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है, तो बच्चे जब भी लाते हैं तो कहते हैं मम्मी आप भी खा लो। तो मैं वही खा करके मैं अपने काम में लग गई। खा रही थी, उसको चूसती जा रही थी और उसको काम में भी लगी थी। तो इस तरीके से डबल साइडेड टेप हमने लगा दिया, चारों तरफ से चिपकाया। क्योंकि मैंने सोचा कि पहले अगर कीली, इसमें छोटी छोटी सी जो महीन सी कीली आती है ना, अगर वो लगाएंगे तो कहीं शीशे में कोई फ़र्क ना पड़े। तो मैंने सोचा चलो अब ये डबल साइडेड टेप है, इससे भी अच्छे से चिपक जाएगा वो। तो मैंने फिर कीली, पहले मैंने कीली ही सोचा था, लेकिन फिर कीली को हटा करके मैंने यही काम किया, कीली नहीं लगाया। और इसको बेल ही इसी तरीके से डबल साइडेड टेप से मैंने इसको चिपका दिया। और इसका अच्छा सा लुक निखर कर आ गया, और जो कि अच्छा लगा। पहले तो सोचा कहीं और लगाएंगे, फिर सोचा कि नहीं, चलो अंदर ही लगाते हैं इसको, इसी पे ही। फिर कभी दूसरी मंगाएंगे तो बाहर लगाएंगे, अभी इसको यहीं पर ही लगा देते हैं। तो मुझे यहीं समझ में आया, तो फिर मैंने इसको इसी में लगा दिया। और लगाने के बाद पता नहीं कैमरे में कैसा लुक आ रहा है, लेकिन सामने से बहुत अच्छा लुक आया और फ्रेंडली अच्छा ही लगा। सभी को पसंद आया, तो मुझे भी पसंद आया। एक बार में तो ये थोड़ा सा निकल जा रहा था, लेकिन दोबारा से जब उसके ऊपर से हमने डबल साइडेड टेप चिपकाया तो वो बराबर से चिपक गया। और इसका फाइनल लुक देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैं कैमरे में कैचअप कर रही थी, और देखिए इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है। ये बेल तो थी 3, लेकिन मैंने एक ही तीनों बार में, एक ही तीनों मतलब एक ही बार में लगा दिया है, सिर्फ यहीं पर ही। उसको अलग अलग करती तो बिल्कुल अच्छा ना लगता, इसलिए मैंने एक में ही बिल्कुल लगा दिया है इसको। और कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो। मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब चल रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि शाम हो गई है, 7 बज चुका है, और अब हमें बनाना है खाना। तो खाना बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आज ये बिरयानी बनाई थी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि बारिश का मौसम है और कुछ मम्मी अच्छा बनाओ। तो मैंने कहा कि चलो आज मटर पुलाव बना लेते हैं। तो मंगाया पनीर और मटर पुलाव बनाया। तो बच्चे भी खुश हो गए, बच्चों की खुशी में अपनी खुशी है। तो मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ, और मुझे भी लगी है भूख, तो मैं खा लेती हूँ। तो प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स। और अगर चैनल पर जो भी पहली बार जुड़े हैं, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा।
और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। जो भी हमारे नए चैनल से जुड़े हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय बाय। अब मैं खा लेती हूँ, मुझे लगी है भूख। और यहाँ यूवी आ गई थी तो कह रही थी मम्मी थोड़ा सा मेरा भी वीडियो शूट कर लो, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा आ जाओ, तुम्हारा भी शूट कर दें और खाना भी खा लो मेरे साथ में। तो उसको खिला रहे थे, हालांकि वो पहले खा चुकी है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ में खाने लगी और मैंने थोड़ा सा उसका वीडियो शूट किया। ओके एंड बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट